ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमेशा साथ साथ होता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ रिडक्शन होगा ही। इसके एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डेली लाइफ में कहाँ देखने में, जैसे कि जलता उलता है कुछ भी, शरीर में भोजन का पचना हुआ, या फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, या फिर जो मेटल को प्रिजर्व किया जाता है, इस सब में जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है हमेशा साथ साथ होता है, अकेले ना ही ऑक्सीडेशन हो सकता है ना ही रिडक्शन हो सकता है, दोनों साथ में होता है, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। सो ऑक्सीजन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिएक्शन, जैसे सल्फर का ऑक्सीजन से SO2 हो रहा है, CH4 का होगा, CO2 बन रहा है। ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जो निकलेगा, हाइड्रोजन जो हट जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे सल्फर में हाइड्रोजन था, यहाँ पे सल्फर रह गया, हाइड्रोजन पानी के साथ यहाँ हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन जो है हटेगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन जो है हटेगा, उसमें से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे HCl है, HCl में से Cl2 रह गया और हाइड्रोजन जो है पानी बन के यहाँ पे निकल गया, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अगर उसमें रिएक्शन में नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल का परसेंटेज जो है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। नॉन मेटल का परसेंटेज बढ़ता है और मेटल का परसेंटेज जो है वो घटता है। जैसे यहाँ पे FCl2 है, फ्लोरीन क्लोराइड, ये जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल इसका परसेंटेज जो है बढ़ा है। यहाँ पे Na2 सोडियम जो है मेटल रहता है, मेटल का जो है उसका परसेंटेज जो है घट जाता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि वैलेंसी जो है वो भी बढ़ जाता है। जैसे फेरस से फेरिक हो गया, यहाँ पे FeCl2 से FeCl3 बनता है, ये ऑक्सीडेशन ही है। उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो भी घटता है, जैसे कि Na से या Na+ हो गया तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो उसमें वो भी जो है ऑक्सीडेशन में ही आता है। तो कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद रिडक्शन करके ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, सब जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। मतलब उसमें जैसे कि ऑक्सीजन को ही देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, H2+O2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, सॉरी मतलब कि हाइड्रोजन वाला तो नहीं कंसिडर, यहाँ से सल्फर प्लस O2, H+O2, SO2 बना। तो ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम किया, तो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद किया। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका नाम देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन है, फिर ओजोन भी, ऑक्सीजन है, ओजोन भी है। उसके बाद ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन ओजोन के बाद ब्रोमीन है, क्लोरीन है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एसिड में देख लेते हैं कौन कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। एसिड में दो है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, H2SO4 और HNO3। पोटेशियम वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों के दोनों है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO भी है, और मैग्नीशियम और मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 भी, सब जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखोगे मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका उल्टा हो रहा था। वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन को निकालेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे जो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन यहाँ पे हटा है, से उसमें हाइड्रोजन हटता था, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन को हटाएगा ही रिडक्शन में, उसका काम है उल्टा। वहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, जैसे Cl2H2 में इसके HCl बना दे रहा है। उसमें क्या था, नॉन मेटल का परसेंटेज बढ़ता था उसमें और मेटल का परसेंटेज घटता था। इसमें नॉन मेटल का परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब उसमें पे देख रहे थे हम लोग, नॉन मेटल का परसेंटेज बढ़ रहा था, मेटल का परसेंटेज घट रहा था। यहाँ पे उल्टा है, मेटल का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा और नॉन मेटल का परसेंटेज जो है वो घटेगा। सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में ON ऑन होता है, कोई भी चीज़ ऑन होता है तो ऊपर जाता है, तो यानी ऑक्सीडेशन में नॉन मेटल का परसेंटेज बढ़ता है। यहाँ पे वैलेंसी जो है वो भी घट रहा है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एडॉप्ट कर रहा है, वहाँ पे त्याग कर रहा था, यहाँ पे ले रहा है। वैसे यहाँ पे जैसे वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद ऑक्सीडेशन करके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है ये त्यागता है। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है उसको भी देख लेते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें देख लेते हैं कौन कौन है। हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोजन। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और सिर्फ कार्बन जो है वो भी सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम, इसमें सोडियम में जितने भी क्षारीय धातु है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम जो इसमें मेनली है सोडियम है, इससे वहाँ पोटेशियम था। उसके बाद है लेड सल्फाइड PbS और स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और लेड सल्फाइड, ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देख ही सकते हैं क्या अंतर है। कुछ ऐसा है जो दोनों एजेंट के काम करता है।
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का। जैसे कौन कौन ये काम करता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, HNO2, नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड। कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोनों में काम करता है। रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, मतलब कि इसमें प्रॉपर जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो एक साथ होता ही है, लेकिन इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रॉपर दो कंपाउंड होगा, एक में से टूट के एक बनेगा, एक में से टूट के एक बनेगा, दोनों ऑक्सीडेशन जो है वो कराएगा, एक ऑक्सीडेशन का प्रॉपर करेगा, एक प्रॉपर रिडक्शन करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? मैक्सिमम टाइम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके वैलेंसी के बराबर ही होता है। सिंपली कोई भी तत्व होगा, मतलब एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, सिंपली से NaCl हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होगा, या फिर से Na है, O2 H2SO4 ये सब का जनरली 0 होगा। मतलब सिंपली ऐसे रहा तो इस ऐसे एलिमेंट के रूप में डालने पर ऑक्सीडेशन जो है वो बिल्कुल 0 है। और ऐसे जुड़ा हुआ है संयुक्त, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है कंपाउंड के रूप में, तो वहाँ पर हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा हाइड्राइड को छोड़कर। हाइड्राइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन माइनस हो जाता है, जनरली सब जगह +1 होगा, हाइड्राइड में -1 हो जाता है। हाइड्राइड का पहचान ऐसे हो सकता है जहाँ पे हाइड्रोजन जो लास्ट में जनरली रहता है, जैसे कि H2SO4HCl, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, लेकिन CH2NaH इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 है। ऑक्सीजन का ऐसे नॉर्मली ज़्यादातर सब जगह -2 होता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ क्या होता है कि +1 या +2, फ्लोरीन के साथ +1 या +2 हो जाता है। फिर पेरोक्साइड में H2O2 BO2 Na2O2 ये सब में जो होता है माइनस होता है। पेरोक्साइड में यहाँ पे O2 H2O2 BO2 Na2O2 में माइनस होता है, ऐसे सिंपली -2 होता है, और फ्लोरीन के साथ +1 या +2 हो जाता है। जैसे जो ग्रुप 1 में है लीना करफ CH फायर में +1 होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और जो बेमांगली का सार वाला ग्रुप 2 में होगा उसका +2 होता है। और जो ग्रुप 17 में हैलोजन है, फ्लोरीन के ब्रोमीन नाइट्रोजन, उसका जो है -1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 होता है। और कोई आयन है तो उस पर जितना भी ज़्यादा उस पर संख्या होगा ऑक्सीडेशन संख्या वो उसी का बराबर होगा जितना उस पर चार्ज होगा। जैसे Fe++ हुआ ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +2। अगर कोई नॉर्मल सा कंपाउंड है तो उस पर जितने भी उसमें होगा एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर का ऐड करने पर 0 होगा, और उस पर कोई चार्ज आएगा, होल पूरे पे कोई चार्ज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर उसी के बराबर होगा। उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय देखेंगे। और ये भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन निकालना है तो K जो है लीना करफ CH5 ग्रुप 1 का है तो +1 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 हो गया तो -60 हो गया, और Mn का निकालना है तो X हो गया, तो यहाँ से X का वैल्यू जो +7 निकल जाएगा। और यहाँ पे SO4 2- का निकालना है तो 2- है, यानी इसका जो है यहाँ पे इक्वल टू उधर 0 न देके इक्वल टू उधर -2 लिखाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का -2 × 4 तो -8 हो जाएगा। सल्फर का हो जाता है, हमको सल्फर का निकालना ही है तो उसे वहाँ पे -8 को उधर भेजेंगे तो +6 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी निकालना है हम लोग को, S का निकालना है, इसका वो +1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही निकालना है किसका, कार्बन का निकालना है तो हाइड्रोजन का जो है +1 हो जाएगा, और क्लोरीन का जो है क्लोरीन का जो भी होता है, क्लोरीन हमेशा हाइड्रोजन एलिमेंट का हमेशा -1 होता है, क्लोरीन का -1 हो जाएगा। उसके बाद है N2H4 में N का ऑक्सीडेशन नंबर N2H4 में तो H का हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्रोजन का X हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के समय ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो समझ लीजिए रिडक्शन हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी में क्या अंतर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो है वैलेंसी में +- साइन कोई लेना देना नहीं है। ये 0 होता है, लेकिन वैलेंसी 0 सिर्फ इनएक्टिव गैस के लिए ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन ये हमें जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। किसी एलिमेंट का वैलेंसी जो है फिक्स होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है फिक्स नहीं होता है, वो बदल सकता है, बदलते रहता है कंपाउंड वगैरह के